राम मंदिर पर रार। बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। 3 तलाक पर तकरार। 3 तलाक के मुद्दे पर हम लोगों की साफ राय है कि भाई ऐसी चीजों को कोर्ट से नहीं गाइड करना चाहिए। ये तो उस कम्युनिटी के अपने काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये गलत है तो उस कम्युनिटी को ही प्रेरित करना चाहिए, वो अपने ढंग से इसका रास्ता निकाले, लेकिन उसमें इंटरवेन करके और कानून बनाना ये उचित है। हमने पिछली बार भी कहा, मुस्लिम समाज के महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन गया है, और जो उन लोगों की भी अपनी रैली होती थी उसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी। तो अगर कोई चीज़, कोई प्रक्रिया, कोई प्रथा अगर समझ लेते हैं कि ये उपयुक्त नहीं, तो प्रेरित करना चाहिए कि जिस कम्युनिटी में ये बात हो, कम्युनिटी को खुद डिसाइड करने का अवसर होना चाहिए और उनको खुद डिसाइड करने की छूट है। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज है, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। उनको खुद डिसाइड करने की छूट है। तो इस तरह के कानून से किसी भी कम्युनिटी की परंपराओं में हस्तक्षेप करना हम लोगों की पार्टी के हिसाब से मुनासिब है। संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है। असम पर आर पार। अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मां भारती के बेटे बेटियों को, भारत मां की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। कुछ भी प्रोविजन था, उसको देखने के बाद हम लोगों ने पार्टी में ये डिसाइड किया कि हम ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है वो सही है। जहाँ तक प्रश्न है इस कानून के बारे में हम लोगों की राय, एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों की राय स्पष्ट है, और ये उचित नहीं है। कहीं किसी स्टेट के लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी तरह से नहीं करना चाहिए। विरोध का बिगुल बजाएंगे, मोदी को पीएम भी बनाएंगे, जिंदगी समा ही बिताएंगे, ठीक है। लोकसभा का हार जाएंगे, मुझको इसका नहीं लगता है, और मुझको पूरा यकीन है, हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री। विरोध की आवाज उठाएंगे, जिंदगी समा ही बिताएंगे, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। एक वक्त था जब कोर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा जाता रहा, और इसी चेहरे पर, इसी आधार पर नीतीश ने बीजेपी से संबंध तक तोड़ लिए थे। लेकिन आज वही चेहरा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश एनडीए में हैं। लेकिन मोदी सरकार के एक के बाद एक लिए फैसले नीतीश के लिए असहज करने वाले साबित हो रहे हैं। 3 तलाक और अब नागरिकता संशोधन बिल 2016। खुद पीएम मोदी दोनों मुद्दों की सार्वजनिक तौर पर वकालत करते रहे हैं, वहीं नीतीश भी सार्वजनिक तौर पर विरोध करते रहे, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं और नीतीश मोदी को ही अगला पीएम भी देखना चाहते हैं। तो सवाल है कि यह विरोध है कैसा?
क्योंकि विरोध के नाम पर कभी नीतीश गठबंधन तोड़ चुके हैं। तब जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, न इस तरह के कोई फैसले को लेकर वो आगे बढ़ सकती थी। अब जब बीजेपी की सरकार नीतीश के विरोध के बावजूद फैसले को लेकर आगे बढ़ रही है, पीएम मोदी बार बार हर मंच से कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं 3 तलाक को लेकर या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वो वकालत करते हैं, तो फिर गठबंधन में रहते हुए नीतीश का विरोध कैसा विरोध है? मुद्दे पर हम लोगों की साफ राय है कि भाई ऐसी चीजों को कानून से नहीं गाइड करना चाहिए। ये तो उस कम्युनिटी के अपने काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये गलत है तो उस कम्युनिटी को ही प्रेरित करना चाहिए, वो अपने ढंग से इसका रास्ता निकाले, लेकिन उसमें इंटरवेन करके और कानून बनाना ये उचित नहीं। हमने पिछली बार भी कहा है, मुस्लिम समाज के महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन गया है, और जो उन लोगों की भी अपनी रैली होती थी उसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी। तो अगर कोई चीज, कोई प्रक्रिया, कोई प्रथा अगर समझ लेते हैं कि ये उपयुक्त नहीं है, तो प्रेरित करना चाहिए कि जिस कम्युनिटी में ये बात है वो कम्युनिटी को खुद डिसाइड करने का अवसर होना चाहिए और उनको खुद डिसाइड करने की छूट होनी चाहिए। तो इस तरह के कानून से किसी भी कम्युनिटी की परंपराओं में हस्तक्षेप करना हम लोगों की पार्टी के हिसाब से मुनासिब नहीं। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज है, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक हैं, जेडीयू प्रवक्ता, संजय टाइगर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी विधायक, विनोद शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआती तौर पर हम सबको 1-1 मिनट देते हैं और 1-1 मिनट में अपनी बात रखी, बीच में कोई टोका टाकी नहीं। ये गुहार है, आप लोगों से अपील है, उसके बाद फिर डिबेट ओपन करेंगे, एक दूसरे से आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल अजय आलोक जी, ये विरोध कैसा है? नीतीश जी कहते हैं ये धर्म का विषय नहीं, 3 तलाक धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, संप्रदाय का विषय है। मोदी जी कहते हैं नहीं, ये संप्रदाय का विषय नहीं है, धर्म का विषय नहीं है, खुलकर वो कहते हैं और वकालत करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं आपके विरोध के बावजूद। सिटीजनशिप एक्ट को लेकर भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकालत की और कहा कि वंदे मातरम बोलने वाले इस बिल से आएंगे, भारत माता की जय बोलने वाले आएंगे। आप कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति बन जाएगी किसी एक स्टेट में। तो आपके विरोध का असर हो क्या रहा है? देखिए सुमित जी, हम एनडीए में हैं और एनडीए के घटक दल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी नहीं हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जदयू का कुछ मुद्दों पे स्पष्ट स्टैंड रहा है और हमारा एक अपना नज़रिया है, और वही नज़रिया हमें एक राष्ट्रीय पहचान भी देता है और मेरे नेता को भी एक राष्ट्रीय पहचान देता है। तो जब इन मुद्दों पे शुरू से हमारा विरोध है, चाहे वो राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक हो, चाहे अब असम नागरिक संशोधन बिल जो है, इस पे जो हमारा विरोध है वो हमने खुल के प्रकट कर दिया है और हम राज्यसभा में इसका विरोध भी करेंगे। तो इसमें इस विरोध ये ऐसा नहीं है कि हमारी दोस्ती इससे कमज़ोर पड़ जाए। हमारी दोस्ती उसी तरह से मजबूत है। उनके अपना स्टैंड है, हर पार्टी का एक अपना स्टैंड होता है, बीजेपी का अपना स्टैंड है, जेडीयू का अपना स्टैंड है। उससे गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो इस विरोध के कारण एक शीर्षक बना के एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है, इससे दोस्ती पे असर पड़ेगी, दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगी। दोस्ती बहुत मजबूत है, लेकिन जेडीयू भाजपा एनडीए मजबूती के साथ लोकसभा में जाएगी। फिर आपका विरोध तो निरर्थक जा रहा है ना। मैं आता हूं इस सवाल के साथ, 1 मिनट आपने लिया। रामानुज प्रसाद, क्या ये विरोध आपको लगता है कि दिखावा है या फिर वाकई ये विरोध जेडीयू का एक स्टैंड क्लियर करता है कि लाख आप गठबंधन हम कर लें, लाख दोस्ती कर लें, लेकिन हम अपने स्टैंड से हिलेंगे नहीं? देखिए ऐसा है ना सुमित जी, ये जेडीयू और नीतीश कुमार अब विश्वास के पात्र नहीं होगा। देश भर के लोग यूएसपी की बात कर रहे हैं। पहचान इतनी बिगड़ गई है कि इन्होंने अपना एनडीए तक जांच करवा लिया,
बावजूद पैंतरेबाजी देखा। कभी जो व्यक्ति कहता था संघमुक्त भारत बनाएंगे, नरेंद्र मोदी अपराधी हैं, उसके पहले नरेंद्र मोदी को जाके गुजरात में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, नागपुर में सर्टिफिकेट दिए हुए थे। तो लोगों ने इनकी चालाकी को समझ ली है, पकड़ ली है। ये सिर्फ कुर्सी की सिद्धांत विहीन पार्टी है जेडीयू, और नीतीश कुमार जी के सिद्धांत की बात करना, एक सिद्धांत है येन केन प्रकारेण कुर्सी, और ये देश भर के लोग समझ गए हैं। और ये चालाकी दर्शाते लोग के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं कि हम गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। तो गुड़ खा के गुलगल्ला से परहेज नहीं चलने वाला है। देश की न जनता इतनी ना समझ है, न राजनीतिक दल। मैं जहां तक समझता हूं ये बीजेपी के हमारे साथी, आरएसएस के हमारे लोग जो साथी हैं, सब लोगों से बातें होती रहती, सब लोग कहते हैं ये चालाक, ये अपने को समझते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ठीक है संजय टाइगर जी, एक सहयोगी, ठीक है रामानुज जी, 1 मिनट हो गया। संजय टाइगर जी, एक अहम सहयोगी हर फैसले को लेकर एक के बाद एक विरोध कर रहा है, अपनी आपत्ति जता रहा है, फिर भी आप उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपने फैसले पर अडिग हैं और अपने फैसले को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी आपको कोई मतलब नहीं है नीतीश जी के विरोध का? नहीं, हर फैसले पर अलग अलग राय नहीं है। देखिए, हमारा गठबंधन बहुत पुराना है, बीच के कालखंडों को छोड़ दीजिए तो लंबे समय से हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको उनको पता है, उनके मुद्दों को हम जानते हैं। कुछ मुद्दों पर असहमति है। अगर सहमति होती है, कहीं राय होती सारे मुद्दों पर, तो फिर अलग पार्टी क्यों होते? घटक दल हैं गठबंधन के, उसका मतलब एक दल नहीं है। हम हर घटक दल का अपना विधान, संविधान, विचारधारा, उसकी सोच कई विषयों पर अलग अलग है। लेकिन देश हित में हम ज्यादातर मुद्दों पर एक हैं। और बोला है नीतीश कुमार ने कि हम पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप उनके विरोध को लेकर, आपत्ति को लेकर कभी गंभीर नहीं होंगे कि हाँ उनकी आपत्ति है तो थोड़ा हम रुक जाते हैं अगर ये विवादास्पद है तो? ठीक है। विनोद शर्मा जी, कांग्रेस के स्ट्रेटजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी होने के बावजूद नीतीश जी ने स्टैंड क्लियर किया और कहा कि राज्यसभा में हम विरोध करेंगे, लेकिन लोकसभा में आप वॉकआउट करते हैं और एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आप सपोर्ट करते हैं। देखिए, नीतीश जी के इस स्टैंड का हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि तीनों स्टैंड कांग्रेस का है और कांग्रेस के तीनों स्टैंड को समर्थन दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इनका जब भी स्टैंड कहीं ना कहीं डगमगाया है तो इनका सोच डगमगाया है। पहले से देखिए, तेजस्वी के खिलाफ जब गए थे तो ये फिर पार्टी बदले, भाजपा के खिलाफ गए थे तो माहौल बनाए थे। तो हमें लगता है कि निश्चित घर वापसी का मन बना रहे हैं, तो आते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। और ये स्टैंड निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का है और देश हित में है, इसलिए देश हित की बात अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को गुरेज नहीं होना चाहिए, इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विरोध हम कर रहे हैं, आप तो विरोध भी नहीं कर रहे, आप तो वॉकआउट कर गए। ना विरोध तो हम खुलेआम, मेरा ही मुद्दा है, लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए डिबेट अब ओपन करते हैं। अच्छा माना और हमारा समर्थन दे रहे हैं। ठीक है विनोद तो शर्मा हमें क्या आपत्ति? ठीक है, अजय आलोक जी, आप विरोध कर रहे हैं हर मुद्दे पर, आपका स्टैंड अलग है, लेकिन कभी आपने विरोध के नाम पर गठबंधन तक तोड़ा था। आज आप विरोध सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं, उस विरोध का असर नहीं, निरर्थक विरोध जा रहा है और आपकी विरोध का असर जरा सा भी मोदी सरकार के फैसलों पर नहीं हो रहा है। चलिए, आपका मानना हो सकता है कि हमारे विरोध का असर मोदी सरकार पे नहीं हो रहा है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। देखिए, आप बता दीजिए अगर असर हो रहा है तो। अच्छा ठीक है, बिल को राज्यसभा में आने दीजिए ना, असर देख लीजिएगा। अभी 1 से 13 के बीच में आएगा ना बिल राज्यसभा में, देख लीजिएगा। मोदी सरकार तो अपने फैसले को लेकर, वो देखिए संसद के अंदर का मामला है, तो मैं कह रहा हूं सरकार के स्टैंड पर असर नहीं पड़ा। सुमित जी, आप मुझे ये बताइए कि जिस सरकार के पास लोकसभा में 280 के लगभग अपने एमपी हों, जिस सरकार एनडीए के पास लगभग 320 के लगभग अपने एमपी हों, राज्यसभा में उसके अपने 85 के लगभग एमपी हों, तो वो क्यों नहीं अपना एजेंडा प्रॉस्पर करेगी? उनको भी पूरा हक है, नीतीश जी की करेंगे अपना एजेंडा, आगे बढ़ाएंगे। हमें भी पूरा हक है कि अपनी ताकत से अगर इस एजेंडे पे हम सहमत नहीं है तो हम विरोध करेंगे। यानी आपकी आपत्तियों से मौजूदा आपकी बीजेपी को, आपके सहयोगी बीजेपी को कोई मतलब नहीं है? भाई उनको नहीं मतलब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना विरोधी मानते हैं ना, नहीं मतलब है। अगर नहीं मतलब है परोक्ष रूप से तो राज्यसभा में आएगा ना बिल, आप देखिएगा ना क्या वो संसद के अंदर का मामला है। आप भी जानते हैं संसद
लेकिन एक सरकार कैबिनेट डिसीजन लेकर आगे बढ़ती है तो तभी पता चल जाता राज्यसभा है उसका में डिसीजन क्या कांग्रेस है। का स्टैंड देखिएगा। और प्रधानमंत्री राज्यसभा नरेंद्र में मोदी कह रहे ने हैं। सार्वजनिक तौर पर इन दो मुद्दों की वकालत की है, जिन दो मुद्दों का विरोध नीतीश जी करते हैं। अब मैं कह रहा हूं राज्यसभा में कांग्रेस का स्टैंड देखिएगा कि लोकसभा की तरह वो वॉकआउट करती है चलिए, या मैं कांग्रेस के स्टैंड पर आऊंगा। जय आलोक जी, आप बीजेपी के स्टैंड पर तो आइए पहले। बीजेपी आपकी विरोध अपने स्टैंड पे तो है ही। भाव तक नहीं दे रही है। भाई बीजेपी भाव नहीं दे रही है तो न दे, न दे। एक स्वतंत्र दल की आप तरह फिर भी हमको जो बैठे करना है, रहेंगे, हम अपना काम तो करेंगे। फिर आपका ये विरोध कैसा विरोध है? दिखावा है फिर। हम अपना काम करेंगे, हम विरोध में वोट करेंगे। सर हम ये देखते हैं कि विरोध राज्यसभा में फिर आएगा दिखावा बिल तो क्या होगा ना। होता है। वो आप मानते रहिए दिखावा, हम तो दिखावा नहीं कर रहे। हमने लोकसभा में विरोध में वोट किया था। कभी विरोध के नाम पर गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश क्या आज विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए करेंगे और फिर भी कहेंगे मोदी जी को गठबंधन जब पीएम टूटा बनाएंगे? था तो वो परिस्थिति भिन्न थी और आज की परिस्थिति भिन्न है। मैंने फिर कहा कि दो मुद्दों से विरोध के कारण गठबंधन कमजोर नहीं होता है। गठबंधन बहुत चट्टानी एकता के साथ मजबूत है, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है हर चीज पे उससे हम डिग नहीं होते हैं। आपने गठबंधन क्यों तोड़ा था बीजेपी से? ये सर्वविदित है। नरेंद्र मोदी को उपयुक्त नहीं मानते थे हम एक प्रधानमंत्री के तौर पे। हमारी ये धारणा बदली है अब उपयुक्त इसे हमारे है। मुख्यमंत्री ने कह दिया ठीक है कि इतने दिन में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही जो हम नरेंद्र सोचते थे। मोदी जी सार्वजनिक तौर पर 3 तलाक जैसे आपने हमेशा से जेडीयू ने मांग रखी है कि 370 राम मंदिर या 3 तलाक जैसी विवादास्पद मुद्दों को न छुआ जाए। ये जेडीयू की मांग रही है, आज से नहीं, 17 साल से ज्यादा से आप साथ रहे तब से। लेकिन आज वही बीजेपी एग्रेशन के साथ आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, अध्यादेश तक ला रही है 3 तलाक को लेकर आपके विरोध के बावजूद। वही मैं कह रहा हूं, ये उनकी अपनी रणनीति है। वो एक स्वतंत्र दल सर है, मैं वो आपकी चाहेंगे विरोध कर का सकते हैं। वैल्यू हम एक समझना चाह रहा हूं। स्वतंत्र आपकी विरोध हम का अपने वैल्यू कुछ स्वतंत्र है या दल नहीं? होने का अपने विवेक का प्रयोग करके इस बिल का राज्यसभा में मजबूती से विरोध करेंगे और हम देखेंगे कि इस बिल का क्या हश्र होता है राज्यसभा में। आप बीजेपी भी के लिए देखिए। सर आपके विरोध का वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपकी धारणा है, आप इसे बना के रखिए। ये आप धन्यवाद प्रूफ हमें कर दीजिए, बताने मैं के गलत बोल रहा हूं। संजय टाइगर जी, लिए। नहीं धन्यवाद हमें बताने के लिए। विरोध का वैल्यू बीजेपी नहीं के है, लिए तो हमारी इसलिए कोई तो वैल्यू ही मोदी नहीं सरकार है। अध्यादेश बीजेपी ला के लिए रही हमारी है। कोई वैल्यू नहीं है। अरे हमारे 6 सदस्य हैं राज्यसभा के और बीजेपी की मदद से हमारा सदस्य उपसभापति बनता है। आप कहते हैं बीजेपी के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा 1.25 लाख रहता करोड़ तो का मोदी पैकेज सरकार प्रधानमंत्री उस देते चले स्टैंड जाते से हैं। पीछे बिहार में होती। विकास कार्य हो रहा है, राज्य सरकार के साथ सहयोग हो रही है। 1 और 1 11 नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वैल्यू जी, नहीं है। अगर इन दो आप ही लोग फैसलों कहते को थे कि लेकर 8 सीट 10 सीट से ज्यादा आपका बीजेपी नहीं विरोध देगी। है तो वो आप ही लोग राज्यसभा में कहते बिल थे ही कि नहीं 8 लाती। सीट 10 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं देगी। यहाँ 17-17 6 का गठबंधन बंटवारा हो गया। आप कहते हैं बीजेपी हमें अजय आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2 मुद्दों को लेकर जो विरोध आपने किया है, अगर आपके विरोध को लेकर वैल्यू रहता तो मोदी सरकार बिल लेकर आती ही नहीं संसद में या राज्यसभा में। नहीं है कि हर मुद्दे पे हमारे विरोध का बीजेपी समर्थन करे। कल को वो 370 पर भी लाएगी, कार्य कर रहे हैं, कल को वो 370 पर भी लाएगी। आप कहेंगे हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो पास हो जाएगा। बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, लेकिन आप गठबंधन में ही रहेंगे, है ना? ठीक है संजय टाइगर जी, फिर ये विरोध का वैल्यू क्यों नहीं? गठबंधन टूटने की परिस्थिति भिन्न होती है, उसको इससे क्यों नहीं आप इनकी आपत्तियों को सुनते हैं? देखिए सुमित जी, महागठबंधन में महाभारत छिड़ा हुआ है, उस ओर ध्यान आपका नहीं जा रहा है। हम गठबंधन में हैं, इसका मतलब नहीं है कि हर मुद्दे पर हमारी राय एक हो। इस पर आप मत जाइए। नहीं, हर मुद्दे पर हमारी एक राय हो और ये कोई नई बात नहीं है। सुन लीजिए ना, ये कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो प्रणव जी के साथ चले गए थे, हम लोग संगमा जी के साथ थे। और जब महागठबंधन में थे तो कोविंद जी के साथ समर्थन में थे, मीरा कुमार का उन्होंने समर्थन नहीं किया। संशोधन तो बिल कई मसलों पर अलग राय है, बावजूद हम एक गठबंधन में हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, एक नीतिगत फैसले को, संवेदनशील फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं आप? देखिए, हम सभी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सहयोगी दल की हर बात मानी जाए। हाँ। असम में आपके सहयोगी जाकर आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे। कई मसलों पर अलग राय है। देखिए, उनका एजेंडा अलग है, कुछ मुद्दों पर हमारा एजेंडा अलग है, तभी तो हम अलग अलग पार्टी हैं। उनका एजेंडा विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा है जी। उनका एजेंडा कह रहे हैं कि विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि अब तो कांग्रेस का एजेंडा हो गया। कांग्रेस जिस मुद्दे पर विरोध कर रही है, तो देश में जो कुछ भी है उन्हीं का है, लेकिन उन्हीं का आता पता नहीं है। अरे पता है आपको, देश में सब कुछ उनका है, देश में वो कहीं नहीं है। छीन लिए नहीं, क्षेत्रीय पार्टी बन गए, नजर नहीं आ रहा तो क्या कहा जाए? देश की सबसे पुरानी पार्टी आज
आज अखिलेश यादव दिन में भी और मायावती के सामने याचना कर रही है अपनी बात कीजिए कि ना। 2-4 सीट मेरे झोली में डाल दीजिए। नीतीश जी 2 सीट बिहार में होटवार जेल में जाके इनके नेता पड़े हुए हैं। लालू जी जरा कृपा मेरी तरफ आने दीजिए। इस पार्टी की चर्चा क्यों करते हैं? इस पार्टी को गंभीरता से क्यों लेते हैं भाई? गंभीरता की बात की आप कहाँ जा रहे हो ना, देखिए आपकी नैया डूबने वाली है, अब लगातार डूब रही है। अरे आपकी नाव तो है ही नहीं। अरे नाव ही नाव है। अरे क्या ऐसा है क्या ऐसा है क्या वाकई मेरा जहाज हो गया। वाकई ऐसा है क्या अजय आलोक जी कि कांग्रेस के एजेंडे पर आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं, कांग्रेस इसलिए खुश है और आपको बधाई दे रही है? आज विनोद शर्मा जी बधाई दे रहे हैं आपको। अरे भैया, एक बार तो हमने मूर्खता की थी तो हाथ जोड़ लिए भाई साहब, पीढ़ी खिलाने वाली पार्टी साथ। दोबारा क्यों आप इस तरह का सोच भी रहे हैं? एक बार मूर्खता की हमने हाथ जोड़ लिया। आपको आज बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं घर वापसी का मूड बना रहे हैं आप। अब तो तेजस्वी भी धकियाने की तैयारी में आ गए हैं। आज बोला है ना कि कांग्रेस दिल बड़ा करे। देख लीजिए पहले का क्या तेजस्वी भी धकियाएंगे। बयान दिए हैं तो बर्खास्त किए भाजपा के मंत्रियों को। तेजस्वी भी धकियाएंगे। दोबारा बयान दिए तो तेजस्वी का बहाना बना करके छोड़े गठबंधन को। तो तेजस्वी भी धकियाने वाले हैं आप लोग को। कि भाजपा से दूरी बना उत्तर प्रदेश की तरह बिहार से भी साफ। तो कहीं ना कहीं से हमारे कारण 27 का मुंह देख लिया था। इसलिए पहले ही हमारे कारण 27 का मुंह देख लिया था। सिर्फ 4 कंधे मिलेंगे। रामानुज जी, आपको भी लगता है कि घर वापसी के मूड में है? विनोद शर्मा जी कह रहे हैं घर वापसी के मूड में है और हम बधाई दे रहे हैं, आप भी बधाई दीजिएगा। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं अपने ओपनिंग ये में। अरे इनसे पूछिए पहले कांग्रेस को कब धकियाने वाले हैं। मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए ना। बस कांग्रेस को धकियाइए, कब बताइए। मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा हूं। तो मेरा ये स्पष्ट 2-4 सीटें दे दीजिए कांग्रेस को भाई, पुरानी पार्टी है। मैं ये कहता हूं और राज्य की जनता, देश की जनता सीट दे दीजिए कांग्रेस को कि मैं ये अरे रुके विनोद जी, इनका डीएनए टेस्ट करा करके नरेंद्र मोदी जी ने देख लिया। 5 सीट दे दीजिए। इनका डीएनए क्या है, पॉलिटिकल डीएनए या जो डीएनए की बात की थी उन्होंने, दोनों भाई में सुलह हो गई क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। इसी नरेंद्र मोदी कोई तवज्जो देने की सवाल नहीं है, कोई तवज्जो देने वाली नहीं है और तवज्जो मांगते भी नहीं है, सिर्फ कुर्सी मांगते हैं, सीट मांगते हैं। अब 17 सीट मिल गया तो ये है। अन्यथा चाहे नोटबंदी का मामला हो, जो भी मामला हो, जो भी पैसा आप फिर यही खत्म करता हूं। बहुत हम लोग का जो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तवज्जो एक दूसरे को देते रहते हैं और फिर विरोध भी करते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में यही चलता रहा है और इसलिए जवाब आज के दौर में कम से कम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है कि विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ विरोध करने के लिए, दिखाने के लिए हम साथ भी हैं और विरोध भी कर रहे हैं। ये कैसा विरोध? नमस्कार।